हम बिना यूआईएन नंबर जनरेट किए किसी भी कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने की सलाह नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि आपको सभी कैटेगरी के ड्रोन को डीजीसीए में रजिस्टर्ड कराकर यूआईएन नंबर जनरेट करना होगा। यदि आप हमसे ड्रोन खरीदने के बाद कोई सरकारी नियम तोड़ते हैं तो उसके लिए धानी एंटरप्राइजेज जिम्मेदार नहीं होगी। हमारा सुझाव है कि आप ड्रोन उड़ाने से पहले भारतीय ड्रोन नियमों की पूरी जानकारी हासिल कर लें और भारतीय ड्रोन नियमों का सम्मान और उनका पालन करें। धन्यवाद। AR3 करीब 750 ग्राम के एबव वेट आता है। ना इसको फ्लाई करने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, ना मैविक 3 क्लासिक जो करीब 900 ग्राम के एबव वेट का आता है, ना इसको आप फ्लाई करने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है। जो DJI अवाटर 2 करीब 350 ग्राम का एबव वेट का आता है, ना इसको फ्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है अभी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं फंसाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या फंसाने वाली बात कर रहा है। मैं आपको फंसाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो गवर्नमेंट का रूल है मैं वही बताने वाला हूं। आज का वीडियो में मैं आपको काफी सारा ड्रोन्स का रूल को लेकर काफी सारा डाउट है लोगों का, बहुत सारा गलतफहमी है, वही गलतफहमी को मैं दूर करने वाला हूं विद एविडेंस। गवर्नमेंट का एविडेंस के साथ मैं आपको ये गलतफहमी दूर करूंगा। इसको छोड़ दीजिए, जो मैविक 3 प्रो जो मॉडल है, काफी हाई क्वालिटी का मॉडल है, उसको भी फ्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब दोस्तों जो भी नैनो और माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन से मतलब अप टू 2 kg 2 kg के अंदर जो भी ड्रोन से आप विदाउट लाइसेंस फ्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं शिवा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल धानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों मैं आज आपको डिजिटल स्काई जो प्लेटफॉर्म है उसका क्लियर रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारा कंफ्यूजन लेकर रखे हैं यूट्यूब में यूट्यूबर्स लोग, काफी सारा कंफ्यूजन, इसका उसके सुन के आप बस कंफ्यूज मत होइए। जो भी डीजीसीए रूल्स है उसको मैं डायरेक्टली आपके सामने स्क्रीन में शो करूंगा और वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे बस इतना माइंड में सेट कर लीजिए, जो भी अप टू 2 kg जो भी ड्रोन से उसको फ्लाई करने के लिए आपको अभी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी वीडियो देख लीजिए, नहीं तो पुलिस से ऐसा डंडा खाओगे बड़ा लाल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इसका एग्जैक्ट रूल पता चल सके। आप ऐसे ही फ्लाई नहीं कर सकते। कैसे फ्लाई कर सकते हैं मैं बता दूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए का जो डिजिटल स्काई जो रूल्स बनाते हैं ड्रोन्स के ऊपर, स्पेशली रूल्स बनाते हैं गवर्नमेंट्स के तरफ से, उनके रूल के हिसाब से आप जो हमारा नैनो कैटेगरी का ड्रोन्स, मतलब नैनो कैटेगरी का रहता है अंडर 250 ग्राम, जो बिलो 250 ग्राम जो रहता है डीजीसीए का मिनी 4 प्रो तक जो भी मॉडल से, उसके लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो कैटेगरी मींस मिनी 4 प्रो के एबव जो मॉडल से, जो AR3 हो गया, मैविक 3 क्लासिक हो गया, मतलब 250 एबव जो भी वेट वाला जो भी ड्रोन है उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। अभी आज तक हम लोग ये जाने थे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं उसको भी एबव 250 ग्राम ड्रोन्स भी आपको फ्लाई करने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा नहीं पड़ेगा? एज पर डीजीसीए रूल, अगर आप एबव 250 ग्राम मींस माइक्रो, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं। ये रूल्स बताने से पहले आपको कैटेगरीज मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आता है नैनो कैटेगरी। नैनो कैटेगरी मींस डीजीसीए रूल के हिसाब से नैनो कैटेगरी मींस जो भी ड्रोन्स बिलो 250 ग्राम से रहता है, वेट बिलो 250 ग्राम से रहता है, उसको हम लोग नैनो कैटेगरी बोलते हैं। इंक्लूडिंग बैटरी का वेट के साथ 250 ग्राम होना चाहिए ड्रोन्स का वेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं नैनो कैटेगरी ड्रोन्स। और दोस्तों काफी सारे कस्टमर्स बोलते हैं हम लोग प्रोपेलर गार्ड लगा देंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोपेलर गार्ड्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। ओनली ड्रोन्स एंड बैटरी का वेट मिलाकर 250 ग्राम के अंदर अगर है तो उसको नैनो कैटेगरी का ड्रोन्स बोला जाता है। और हमें और आपको मालूम है कि उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। अभी बात करेंगे माइक्रो कैटेगरी। माइक्रो कैटेगरी का मींस एज पर डीजीसीए रूल 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक, जो मैं अभी बता रहा था, ये सारे ड्रोन्स आप देख सकते हैं। आवाटा, AR3, मैविक 3 क्लासिक, ये सारे ड्रोन्स आ जाते हैं आपका माइक्रो कैटेगरी में। माइक्रो कैटेगरी में 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक जो भी ड्रोन्स रहता है इसको बोला जाता है माइक्रो कैटेगरी। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैटेगरी मींस 2 kg से लेकर 25 kg तक जो भी ड्रोन्स आता है उसको स्मॉल कैटेगरी बोला जाता है। वो रहता है ज्यादातर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स वगैरह जो रहता है वो रहता है स्मॉल कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारा आता है मीडियम कैटेगरी, मतलब हमारा 25 kg से लेकर 150 kg तक जो भी ड्रोन्स रहता है उसको बोला जाता है मीडियम कैटेगरी। उसके बाद लार्ज कैटेगरी, लार्ज जो रहता है एबव 150 kg जो भी वेट रहता है, मतलब वो जो मीडियम और लार्ज ज्यादातर आर्मी एयरफोर्स जो हमारा डिफेंस लाइन है
उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे लिए नहीं रहता है। हमारे लिए जो रहता है नैनो एंड माइक्रो कैटेगरी की जो ड्रोन्स रहता है वो ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए रहता है। तो अभी बात करेंगे इसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट कैसे नहीं है, वो कैसा मैं इतना कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ, वो भी इतना बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा मन के मन नहीं बता रहा हूँ, ये रूल ध्यान पे रखिए। आप साइड में थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं भी थोड़ा सा रूल्स ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो का साइड में देख सकते हैं, डीजीसीए का जो रूल्स बोलता है पार्ट नंबर 6 में 36 नंबर पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट रूल है ये, डीजीसीए का ओन वेबसाइट, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उन्हीं का ही पीडीएफ कॉपी का आप देख सकते हैं। 36 नंबर पे लिखा है एग्जेप्शन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस, मतलब कौन सा ड्रोन्स के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियरली लिखा है, देखिए दोस्तों इसमें लिखा है कि नो रिमोट पायलट लाइसेंस शाल बी रिक्वायर्ड। शाल बी गवर्नमेंट वर्क में ध्यान पे रखिए, गवर्नमेंट वर्क में शाल बी का मतलब क्या रहता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वो पॉइंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा है नो रिमोट पायलट शाल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ए नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। जो डीजीसी का रूल है गवर्नमेंट, जो ड्रोन्स को ड्रोन्स नहीं बोला जाता है, इसको अननेम्ड एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो अननेम्ड एयरक्राफ्ट का मतलब है ड्रोन्स कैमरा, आप समझ लीजिए। इधर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑपरेटिंग ए नैनो अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब आप जो बिलो 250 ग्राम जो भी ड्रोन्स है उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। सेकेंड नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग ए माइक्रो अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक ड्रोन्स माइक्रो कैटेगरी मीन्स बिलो 2 kg, मतलब ये AR3 हो गया, मैविक 3 क्लासिक हो गया, आवाटा हो गया, मैविक 3 प्रो हो गया, ये सारे ड्रोन्स जो होता है वो माइक्रो में मतलब बिलो 2 kg में आता है। वो अगर आप नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी कमर्शियल अगर पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है तो उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्लियर कट लिखा है ऑपरेटिंग ए माइक्रो अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज, इसके लिए नो एनी रिमोट पायलट लाइसेंस शाल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको माइक्रो कैटेगरी मीन्स जितना भी बिलो 2 kg, मतलब AR3 हो गया, मैविक 3 क्लासिक हो गया, आवाटा हो गया, मैविक 3 प्रो हो गया, जो भी मॉडल से आप बिना लाइसेंस का फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए। आप कोई भी कमर्शियल पर्पज़, मतलब कोई भी इनकम सोर्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो ड्रोन्स को, आपके लिए वो लाइसेंस मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान पे रखिए। वीडियो स्टार्टिंग से अगर स्किप कर दिए होंगे या जस्ट थोड़ा सा देखकर स्किप कर दिया, चलिए धानी एंटरप्राइजेस वाले बोले लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि वीडियो एंड तक देखिए, नहीं तो पुलिस का ऐसा डंडा बैठेगा कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जो ड्रोन्स माइक्रो कैटेगरी का आता है और नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए रहता है, उसके लिए आप लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, फैमिली वगैरह बहुत सारे कस्टमर्स हमारा रहते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, एंजॉय करने के लिए लेते हैं, उनके लिए लाइसेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी टाइप का अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। कोई भी डाउट के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ऊपर नंबर आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा डिटेल्स है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको रूल्स वगैरह थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसका डिटेल्स रूल के लिए और एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाला है। ये वीडियो में सब कुछ रूल्स बताऊंगा, तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। और दोस्तों हम लोग सेलर है, ऑब्वियसली इतना साल से सेल कर रहे हैं, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन हमें याद है, फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट बनाने के चक्कर में कुछ भी बक देते हैं, इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, इसके लिए लाइसेंस चाहिए, ऐसा कुछ भी बक देते हैं। तो उसको आप अवॉइड कीजिए। जो गवर्नमेंट्स का रूल पे लिखा है, डीजीसीए का रूल पे लिखा है, उसी को ही आप ट्रस्ट कीजिए। तो दोस्तों आपका जानकारी के लिए एक बार डीजीसीए के वेबसाइट में आप उसका पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रोन्स परचेस करने से पहले सबसे पहले ड्रोन्स का रूल जानना बहुत ही जरूरी है। एक रूल्स ड्रोन्स का, गवर्नमेंट्स का, लोकल गवर्नमेंट्स का, ये सब रूल फॉलो करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, काफ़ी सारा हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा थोड़ा सा भी जो जानकारी दी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना
ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।